बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 13 शब्द भंडार। समान अर्थ वाले शब्द इसमें हम पढ़ेंगे। समान अर्थ के अन्य प्रकार, विलोम शब्द के अन्य शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अब यहाँ आपको किताब में से देख के यहाँ पे जो है पर्यायवाची और समानार्थी, नदी के, घोड़े के और चंद्रमा के। जैसे नदी को हम सरिता तटनी भी कहते हैं, है ना, इस तरह से। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे पर्यायवाची शब्द के बारे में जिन्हें हम सिनोनियम्स बोलते हैं। जैसे सूरज है, ठीक है, सूरज के देखो 4 नाम हो गए, भानु, सूर्य, सूरज, भास्कर। और जैसे ये पेड़ है, पेड़ के 4 वो हो गए, पेड़, वृक्ष, तरु, पादप। ठीक है, सूर्य, भानु, भास्कर या सूरज का अर्थ समान है। इसी प्रकार पेड़, पादप, वृक्ष या तरु का अर्थ समान होता है। समान अर्थ वाले ऐसे शब्दों को हम पर्यायवाची कहते हैं। तो चलिए, समान या एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। आकाश, आसमान, गगन, व्योम, फूल, सुमन, कुसुम, पुष्प, जगत, दुनिया, संसार, विश्व, बेटी, पुत्री, लड़की, सुता, तालाब, सर, सरोवर, जलाशय, बादल, मेघ, जलद, नीरद, कमल, जलज, पंकज, सरोज, आँख, नयन, नेत्र, चक्षु, वन, कानन, अरण्य, जंगल, दिवस, बार, दिवा, पेड़, तरु, वृक्ष, विटप, रास्ता, राह, पथ, मार्ग, रात, रात्रि, रजनी, निशा, पृथ्वी, धरा, भूमि, जमीन, माँ, माता, अम्बा, जननी, सूर्य, रवि, भान, दिनकर, मित्र, सखा, दोस्त, मीत, नदी, सरिता, तटनी, तरंगे। ठीक है, अब चाह, कामना, इच्छा, अभिलाषा, घर, गृह, सदन, आवास, पानी, नीर, जल, सलिल, चंद्रमा, चांद, शशि, राकेश, आग, अनल, पावक, अग्नि, मुख, वदन, आनंद, पुत्र, सुत, तनय, आत्मज, औरत, नारी, महिला, महिला, स्त्री, गंगा, देव, नदी, सुरसरी, भागीरथी, पक्षी, खग, विहग, पंछी, बाग, बगीचा, वाटिका, उपवन, इंद्र, सुरेश, देवेश, सुरपति, सिंह, केसरी, वनराज, मृगराज, पुस्तक, किताब, पोथी, ग्रंथ, कपड़ा, अंबर, वस्त्र, पट, घोड़ा, अश्व, तुरंग, घोटक, समुद्र, सिंधु, सागर, जल। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पर्यायवाची। फिर आते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द बोलते हैं अपोजिट वर्ड, है ना। जैसे कठिन का सरल है, अस्वस्थ का स्वस्थ है, तीव्र का मंद है और महंगे का सस्ता। विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे हमें लोगों के गुण देखने चाहिए, अवगुण नहीं। तो मेरी इन बातों को बुद्धिमान समझेंगे और मुंह। ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन छपे हुए शब्द गुण, अवगुण तथा बुद्धिमान मूर्ख परस्पर विलोम शब्द हैं। विरोधी अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, कुछ अन्य विलोम शब्द, जय, पराजय, मित्र, शत्रु, अंधकार, प्रकाश, उचित, अनुचित, उन्नति, अवनति, स्वर्ग, नरक, आदि, अंत, उदय, अस्त, अमृत, विष, दुर्लभ, सुलभ, घृणा, प्रेम, उपकार, अपकार, जीवन, मरण, पवित्र, अपवित्र, कृतज्ञ, कृतघ्न, हिंसा, अहिंसा, स्वतंत्र, परतंत्र, कथित, सरल, उत्थान, पतन, कटु, मधुर, नवीन, प्राचीन, निश्चय, अनिश्चय, राजा, रंग, प्रशंसा, निंदा, शाकाहारी, मांसाहारी, सौभाग्य, दुर्भाग्य, सभ्य, असभ्य, निर्बल, सबल, गमन, आगमन, सुपुत्र, कुपुत्र, आशा, निराशा, पूर्ण, अपूर्ण, गुण, अवगुण, गर्मी, सर्दी, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, एकता, अनेकता, सुख, दुख, हानि, लाभ, पाप, पुण्य, हार, जीत, बुराई, भलाई, प्रश्न, उत्तर, सफल, असफल, सत्य, असत्य, उतार चढ़ाव, वीर, काया, मौखिक, लिखित, महंगा, सस्ता, सुंदर, कुरूप, आकाश, पाताल। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे विलोम शब्द। अब आगे चलते हैं हम। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये पूरा शब्द भंडार होता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे
चित्र बनाने वाला क्या होता है? चित्रकार। खेती करने वाला क्या होता है? किसान। मांस खाने वाला मांसाहारी। प्रतिदिन होने वाला, प्रतिदिन रोज होना। लकड़ी का सामान बनाने वाला, वो हम उसको क्या बोलते हैं? बढ़ई। तो भाषा को सुंदर बनाने के लिए हम अधिक शब्दों का प्रयोग न करके एक शब्द में अपनी बात कहते हैं। इन्हें ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। आप देखिए नीचे, जो पढ़ा लिखा ना हो अनपढ़, मांस खाने वाला मांसाहारी। तो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले एक शब्द को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। देख, क्योंकि उसका पूरा वाक्य ना बोल के उसको एक शब्द में हमें डिस्क्राइब यानी उसका वर्णन कर देना है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे कुछ शब्द है, उदाहरण है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। जो सबका प्रिय हो, सर्वप्रिय, जिसकी आने की तिथि ज्ञात ना हो, अतिथि। दूसरों की भलाई करने वाला, परोपकारी। साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। आज्ञा का पालन करने वाला, आज्ञाकारी। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक, और ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला, नास्तिक। जिसका कोई आरंभ न हो, अनादि। जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय है। जिसका कोई आकार न हो, निराकार। जिसका कोई अर्थ न हो, निरर्थक। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। महीने में एक बार होने वाला, मासिक। जो पढ़ाता हो, शिक्षक। वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। जिसकी तुलना ना हो सके, अतुलनीय। अच्छा आचरण करने वाला, सदाचारी। आकाश में उड़ने वाला, नभचर। अपने देश में बनी वस्तु, स्वदेशी। धर्म का आचरण करने वाला, धार्मिक। दूसरे देश में बनी वस्तु, विदेशी। बुरा आचरण करने वाला, दुराचारी। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक। जिसका कोई आकार हो, साकार। जो दूर की सोचे, दूरदर्शी। शहर में रहने वाला, शहरी। जहां पहुंचना कठिन हो, दुर्गम। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। जहां पहुंचना सरल हो, और सुगम। और जो सब कुछ जानता हो, वो होता है सर्वम। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको पढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ शब्द भंडार, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।